से, और स्पेशली औरतों का। मतलब औरतों के लिए तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट था कि जी घर बैठे ड्रामे देखे बच्चे पालें बस। अभी तो बच्चों को इतनी अवेयरनेस है, वो कहते हैं हमने साथ जाना है। तो लोगों को बहुत तकलीफ है इस चीज़ का ना। सुना लोग अब इतना मिस कर रहे हैं, कहाँ पंजाब छोड़ के भाग गए हैं सारे के सारे। भाई पंजाब तो आप लोगों को पता था, क्लेम करते थे, अब अपने घरों में नहीं रह पा रहे हो, घर छोड़ के भाग गए हो अपने सारे के सारे। अब गुंडागर्दी करके दिखाओ ना, यहाँ पे निकालो लोगों को आधी रातों को उनके घरों से। अब कहाँ भागे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं हॉकी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पीछे क्राउड, कितनी तादाद में लोग 75वां यौम आज़ादी इमरान खान के साथ यहाँ मनाने के लिए पहुँचे हैं। मुझे बताएं, आप ये क्राउड देख रहे हैं, आवाम का जज्बा देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? आवाम आई है क्योंकि वो ये आज़ादी जो है अपने हकीकी लीडर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। वो बंदा जिसको फिक्र है हमारी आज़ादी की, हमारे मुल्क की, तो इसलिए इतने आवाम आए सेलिब्रेट करने खान साहब के साथ। अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले कभी भी इस तरह फैमिलीज, कभी भी इस तरह बुजुर्ग बच्चे नजर नहीं आए हमें जलसों पे, क्या समझते हैं? कौम जाग गई है क्योंकि खान साहब ने क्या अवेयरनेस दी है ना। आप तो हमेशा से यही बताते आए थे कि भाई आम लोगों का क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, और स्पेशली औरतों का। मतलब औरतों के लिए तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट था कि जी घर बैठे ड्रामे देखे बच्चे पालें बस। अभी तो बच्चों को इतनी अवेयरनेस है, वो कहते हैं हमने साथ जाना है। तो लोगों को बहुत तकलीफ है इस चीज़ की, लेकिन फैमिली सपोर्ट कर रही है खान साहब को, बच्चे हों या औरतें हो, सब सपोर्ट करते हैं। 75वां यौम आज़ादी इमरान खान के संग आप मना रहे हैं, कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है, और स्पेशली तब खुशी है जब ये जो पंजाब करने वाले थे, हमने पंजाब ही छीन लिया इनसे। आज अपने घरों में नहीं रह सकते, पंजाब से भागे हुए हैं, तो आज तो खुशी डबल है हमारी। अच्छा मुझे बताएं, इमरान खान को वापस लेके आएंगे आप? लेके आएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन करवाएं ना, क्यों नहीं करवाते? इलेक्शन भाग क्यों रहे हैं? डर का इस बात का है। अदारे सब हमारे खिलाफ है, हर बंदा इमरान खान के खिलाफ है, इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, किस तरह लाएंगे? इमरान खान को जरूरत ही नहीं है किसी की ना, उनके साथ आवाम खड़ी हुई है। देखिए अल्लाह ने किसी बंदे की किस्मत में जब लिखती हो ना इज्जत, तो आप उसे नहीं छीन सकते, चाहे आप इदारे मिला लें या 13 पार्टीज मिला लें, जिसको मर्जी साथ मिला लें। आप रोज एक प्लान बनाते हैं, वो रोज 1 घंटे के अंदर वो प्लान आपका ठुस हो जाता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने लिख दी है ना उसकी किस्मत में ये। तो आप इज्जत उससे उसकी छीन ही नहीं सकते, क्योंकि वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। अगर इन जैसों के हाथ में रखी होती तो बेशक फिलहाल उसको बदनाम कर। मुझे ये बता दें, ये अवाम हकीकी आज़ादी का नारा लगा रही है। एक तो आज़ादी 14 अगस्त 1947 को हो गई थी, दूसरी तरफ हकीकी आज़ादी का जो नारा लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब? देखिए हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बनाया था। इसलिए थोड़ी बनाया था कि हम किसी की गुलामी करें। रोटी और पानी तो हमें पहले भी मिलता था, ये मिल्क इसलिए बना था ताकि हम आज़ादी से, खुददारी से रह सकें ना। तो अभी आप हमेशा से हमें बताते आए हम इसके नौकर, हम इसके नौकर हैं। अगर इसने अपनी सपोर्ट बंद की तो हम मर जाएंगे, अगर इसने सपोर्ट बंद की तो हमारा वेंटिलेटर बंद हो जाएगा। हम आज़ाद मुल्क हैं, अब हम आज़ाद में मुल्क में रह के भी हम कामयाब हो सकते थे। अब खान साहब ने यही बताया ना हमें कि हम बगैर किसी को गुलामी किए भी आज़ाद हो सकते हैं, तो इसीलिए खान साहब के साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उनके ड्राइवर को, उनकी ड्राइवर की वाइफ और साथ बेटी को गिरफ्तार किया गया, क्या कसूर था? क्या ऐसे बयानात मरियम नवाज ने नहीं दिए, नवाज शरीफ ने नहीं दिए, इन सब ने? मरियम नवाज सिर्फ एक औरत है, बाकी हम सब बिलावल भुट्टो हैं। वो ही एक औरत है, बाकी हम सब बिलावल जरदारी हैं। तो उनकी इज्जत होगी, बाकी किसी को कोई इज्जत नहीं होगी। और अगर यही आपने रवायत सेट करनी है कि किसी की जगह उनकी औरतें ही उठानी शुरू कर देनी है, तो इसके दोनों भाई भगोड़े हैं, इसको उठाएं ना, इसका बाप भगोड़ा, इसको उठाएं। शहबाज शरीफ ने गारंटी दी हुई है ना, पकड़े उसको, नवाज शरीफ नहीं वापस आया तो उसको डालें जेल में। मतलब इनको सब माफ है, और किसी की ये छोटी छोटी बात पकड़ के भी उस पर गद्दारी का मुकदमा कर देते हैं। गुंडागर्दी चल रही है, आप इसमें आप एहतजाज ही कर सकते हैं। और खान साहब से हम वेट कर रहे हैं, खान साहब कॉल देंगे तो फिर है ना। अच्छा मुझे बताएं, जो नन्ही 9 माह की 10 माह की एक मासूम कली को उठाया गया, ड्राइवर की वाइफ को उठाया गया, क्या कसूर था उनका? देखिए उनका ये था कि पहले ये कह रहे थे कि जी इमरान खान ने उनको कह के भेजा है बयान देने के लिए, मगर इनकी औकात नहीं थी इमरान खान को गिरफ्तार करने की, तो शहबाज गिल के ड्राइवर पे पहुंच गए। अब वाला ड्राइवर ने कहा था कि जाए शहबाज गिल साहब ये बयान पढ़ के आए, अपनी मर्जी से उन्होंने दिया ना जो भी बोला उन्होंने। और फिर उससे भी आगे उसकी बीवी का लेना देना ही क्या था, उसकी 10 महीने की बच्ची का क्या लेना देना था। मतलब ये लोग इतने लोग हैं कि इनको शर्म भी नहीं आती ना। बेसिकली लोग होते हैं ना, उनको होता है हमने किसी को मुंह दिखाना है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इनके 13 पार्टीज जो एक दूसरे के बारे में कहती रही हैं, उसके बावजूद ये कट्टी बैठी हैं। इनसे बेशरम कौन है? तो उनको ख्याल ही नहीं है। 75वां यौम आज़ादी आप यहाँ इमरान खान के संग मना रहे हैं, क्या समझते हैं? जब 76 का मनाएंगे, खान साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे? इंशाल्लाह होंगे। ये जिस दिन इलेक्शन कराएंगे, खान साहब आएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे
हर सुबह से। शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद एक थोड़े से महदूद एरिया के वज़ीर आज़म है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? खान साहब को तो छोड़े, राना सनाउल्लाह को अब इतना मिस कर रहे हैं। कहाँ पंजाब छोड़ के भाग गए हैं सारे के सारे। भाई पंजाब तो आप लोगों को पता था, क्लेम करते थे, अब अपने घरों में नहीं रह पा रहे हो, घर छोड़ के भाग गए हो अपने सारे के सारे। अब गुंडागर्दी करके दिखाओ ना, यहाँ पे निकालो लोगों को आधी रातों को उनके घरों से। अब कहाँ भागे हो? इस वक्त मैं हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जुनून, लोगों का समंदर, कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं। नज़ीर चौहान शर्म तो आई होगी या वो भी नाई ले गया। 17 को ये जो शिकस्त हुई है उसको छोड़ें। आज बताएं, ये जो अवाम का समंदर इमरान खान के साथ 75वां यौम आज़ादी मनाने है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर जी, लाहौरियों को बड़ा दुख था कि जलसा इमरान खान इस्लामाबाद ले गया। लोगों ने शुक्र अदा किया कि ये लाहौर में आ गए हैं। और ये आप मजमा देख सकते हैं, कैसा इलेक्ट्रिक मजमा है ये। और ये तो अभी लोग आ रहे हैं, ये स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा आपको, ये देखिएगा अभी थोड़ी देर में आपको फुल हो जाएगा, फुल हाउस हो जाएगा ये स्टेडियम सारा। अच्छा मुझे बताएं, ये जोशो खरोश जो नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप? सर जी, ये जोशो खरोश जो ना, ये लोगों के दिलों से निकल रहा है। ये लोग कोई पकड़ धकड़ के नहीं लाए, ये लोग अपनी मर्जी से, अपने जज्बे से आए हैं। फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं, और सारे काम छोड़ के आए हुए हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, अपनी फैमिली के साथ पहुंच गए हैं, क्या वजह आने की है? हमें तो जब खान साहब ने कॉल की नहीं आप लोगों को सब नहीं आना है, तो हम 2-3 दिन से एक्साइड हैं। और हम कह रहे हैं ये रात जल्दी से ख़त्म हो, हम पहुँचे। तो हम पूरी फैमिली के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ, और लाइव में पहली दफ़ा इस तरह क्राउड में फैमिली को लेके आया हूँ। और दिल किया है कि मैंने यहाँ जाना है और ज़रूर जाना है, खान साहब का साथ देना है, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं जो इस्लामाबाद में हुकूमत है उसके बारे में क्या कहेंगे? तो इस्लामाबाद की हुकूमत, देखो हुकूमत हर बंदे का हक करता है करे, पर जो हुकूमत आपको बोर्ड के ज़रिए मिले उसका हक क्या करें। जो आप बोर्ड ख़रीद कर करेंगे वो तो हर बंदे को पता है कि आप नहीं कामयाब हो सकते, वो कामयाब नहीं है, नाकामी है। तो 75वां यौम आज़ादी इमरान खान के साथ मना रहे हैं, कितनी खुशी है? मुझे इतनी खुशी है कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, आज हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इमरान खान के साथ नया पाकिस्तान बनाएंगे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। आज मेरी 36 साल उम्र है, 36 साल में कोई कामयाबी नहीं देखी मैंने नाकामी ही देखी है। आज मैं अपने बेटे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए खास साहब का साथ दे रहा हूँ। तो जब ये बड़ा होगा और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के ज़रिए इसके लिए अच्छी जॉब होगी, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा कारोबार होगा, कोई मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।